आपका रत्नेश्वर और आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं हम उसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहली बात कि हमारा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि बेसिक अगर किसी के पास नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी कर दे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए। अगर आपको बेसिक्स पता है, ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी सोल्यूशन को आराम से सोल्यूशन कर सकते हैं। तो देखते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर करेंगे। तो पहला है हमारा व्हाट इज ट्रायंगल, त्रिभुज क्या है। दूसरा है मीडियन ऑफ ट्रायंगल। तीसरा है हाइट या एल्टीट्यूड। चौथा है एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। पांचवा है एंगल सम प्रॉपर्टी। छठा है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। इसमें हम लोग दो बेसिस में पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड और दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, आगे है थेल्स थ्योरम। इसमें क्या होगा कि सिमिलर फिगर क्या होता है और कॉन्ग्रुएंस फिगर क्या होता है और उसकी क्राइटेरिया क्या क्या होता है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक, पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज ट्रायंगल। व्हाट इज ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए, ए फिगर दैट इज क्लोज्ड बाय थ्री साइड्स, एक आकृति जो तीनों तरफ से बंद हो उसको हम लोग त्रिभुज कहेंगे। मान लीजिए ये है, ये फिगर ऐसा है, ये ऐसा चित्र है जो तीनों तरफ से बंद है। अगर ये तीन साइड इसके हों और वो बंद नहीं हो तो क्या इसको हम लोग ट्रायंगल कहेंगे? नहीं, इसको कभी भी ट्रायंगल हम नहीं कह सकते क्योंकि ये बंद आकृति नहीं है, क्लोज फिगर ये नहीं है। अगला है, मान लीजिए हम क्या करते हैं, ऐसे ले जाकर इसको यहां तक छोड़ दिए, ये ऐसा पूरा बंद नहीं हुआ तो इसको ट्रायंगल इसको भी नहीं कहेंगे। अब मान लेते हैं कि हम ये बड़ा बना दिए, ये भी बड़ा बना दिए, लेकिन ये बहुत छोटा सा बना दिए, तो क्या इसको हम ट्रायंगल कहेंगे? हाँ, एकदम कहेंगे, क्योंकि ये फिगर तीनों तरफ से आपको क्या है, बंद है। अब जान लेते हैं कि ट्रायंगल में साइड्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं और वर्टिसेस क्या होता है। ठीक है, अब एंगल और वर्टेक्स, यानी कि साइड में होता है हमारा भुजा, एंगल में होता है कोण और वर्टेक्स में होता है शीर्ष। ठीक है, तो साइड्स में तीन होते हैं, देखेंगे ए बी सी। ठीक है, एंगल भी होगा तीन और वर्टिसेस भी तीन। अब इसका क्या करते हैं, मान लीजिए हम इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। तो इसमें साइड हमारा कौन कौन सा होगा, भुजा कौन कौन सा होगा, तो ए बी एक भुजा हो गया, ए बी। दूसरा हो गया बी सी, बी सी। तीसरा हो गया हमारा सी ए, सी ए। यानी कि हमारा कितना भुजा हो गया, साइड थ्री। अब बचा हमारा एंगल, तो एंगल कौन कौन सा है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि हमारा अभी बी एंगल टारगेट हुआ, ए बी सी। जो बीच का रहता है ना उस वही टारगेट होता है। ठीक है, अगर आपको एंगल बी के बारे में लिखना है तो आप ए बी सी यानी कि बी को बीच में रखेंगे। अगर सी के बारे में लिखना है तो लिखेंगे बी सी ए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रायंगल बी सी ए। अगला है आपका, हमको एंगल ए टारगेट करना है, यानी कि दिखाना है हमारा ए एंगल है, तो सी ए बी, ट्रायंगल सी ए और बी। चलिए, अब वर्टेक्स किसको कहते हैं, यानी कि शीर्ष किसे कहते हैं। तो वर्टेक्स वो होता है जो दो लाइनें जहां जाके जिस बिंदु पे मिलती हैं उसी को वर्टेक्स कहते हैं। द टू लाइन्स वेयर मीट, टू स्ट्रेट लाइन्स वेयर मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स। देखिए, तो यहां आपको ए बी मिल रहा है और बी सी मिल रहा है, तो एक ये वर्टेक्स हो गया। यहां मिल रहा है ए बी और सी ए, तो यहां वर्टेक्स हो गया। फिर यहां मिलता है ए सी और बी सी, तो ये वर्टेक्स हो गया। तो हम क्या कह देंगे, ए बी और सी। ठीक है, जिनको लिखना है वो स्तर के बीच में लिख लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे।
टॉपिक है दूसरा, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कहता है त्रिभुज का मध्य। ठीक है, यहां लिख देते हैं त्रिभुज का मध्य। अब भाई त्रिभुज का मध्य क्या होता है, तो हम बनाते हैं ट्रायंगल, इसका एक नाम देते हैं ए बी और सी। तो ये अगर यहां गिरता है, बीचों बीच गिरना चाहिए। ठीक है, किसी भी वर्टेक्स से वो अपने अपोजिट लाइन के बीच में अगर गिरता है तो उसको क्या कहते हैं, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, इसको हम क्या कहेंगे, मीडियन, यानी कि इसको मध्य हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ए से ही हो सकता है। अगर इसको हम ऐसा कर दे, दूसरे पे बनाए, फिर से इसका नाम देते हैं ए बी सी। अगर यहां से यहां करें तो ये भी हमारा बी मीडियन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको यहां अलग बनाते हैं ए बी सी। ठीक है, तो अगर हम सी से निकाले तो भी यहां आएगा। तो कहता है कि इसका तीनों वर्टेक्स से एक एक मीडियन निकलता है, तो ये आपका जो मिड पॉइंट बनता है, यानी कि वर्टेक्स के जो अपोजिट वाला लाइन होता है, उल्ट सामने जो लाइन होता है इसके, वो बीचों बीच अगर गिरता है तो उसको क्या कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर ये समझ आ गया, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तीसरा टॉपिक है एल्टीट्यूड, या फिर इसको हाइट भी बोलते हैं ऑफ ट्रायंगल। ये भी सिर्फ सीधे सीधे मीडियन की तरह ही दिखता है, ये भी मीडियम की तरह ही दिखता है, लेकिन आपको फर्क बताते हैं अभी क्या होता है इसमें। ए बी सी, अगर ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर गिरे, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि लंबवत गिरे, हिंदी में इसको लंबवत कहते हैं, और ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ही इसको कहेंगे क्या, एल्टीट्यूड। तो आप कहेंगे सर मीडियन में और एल्टीट्यूड में फर्क क्या है, दोनों में तो आप सीधे ही गिराएं। इसमें देखिए अगले ट्रायंगल बता देते हैं क्या फर्क है। अगर ये ट्रायंगल ऐसा होता तो क्या करते हैं आप, मीडियन के लिए आप यहां थोड़ी गिराएंगे, मीडियन के लिए आप इसको इधर लेके आएंगे, तब तो ये आधा और ये आधा बढ़ता है ना। मीडियन का मतलब होता है मिड पॉइंट पे जाना चाहिए, बीचों बीच जाना चाहिए। लेकिन एल्टीट्यूड को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हाइट मापना है कि इसका ऊंचाई कितना, तो ये सीधा गिरेगा, लंबवत गिरेगा। ठीक है, तो नंबर परपेंडिकुलर गिरा, लंबवत गिरा, तो कितना डिग्री का कोण बनाया आपका, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये ऐसा साइन जहां भी होता है वो 90 डिग्री का ही होता है। तो इसका भी हम नाम देते हैं ए बी सी। इसका आप कुछ नाम दे दीजिए, जब मैथ बनाएंगे तो नाम दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे फिगर में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम देते हैं हम लोग ई दे देते हैं, चलिए इसका भी नाम हम लोग ई दे देते हैं, और इसका एफ। तो यहां दर्शा देते हैं ये क्या है, ये एल्टीट्यूड है, और ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको हम लोग क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। समझ आया, चलिए तो फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। चौथा टॉपिक है हमारा एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक, तो देखते हैं हम क्या, इसका नाम दे दिए ए बी सी। अगर ये सारे एंगल्स, एक मिनट इसको बंद मिटाइए एक बार, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, सभी एंगल आगे बढ़ सकते, सभी लाइन देखिए, ये यहां बढ़ेगा, ये यहां बढ़ सकता है, और ये यहां बढ़ सकता है।
इसमें अंदर वाले सब एंगल का हम लोग नाम दे देते हैं, एंगल 1 2 3। अब ये बाहर वाला एंगल जो होगा कोई एक ही एंगल बनेगा, ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक। तो इसका क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। मतलब कह रहा है कि जो बाहर वाला कोण होता है वे अंदर के दो कोणों का योग होता है, इसका और इसका नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका नाम अगर हम 4 दे दें तो कितना हो जाएगा, एंगल 4 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 3, ठीक है। तो उसका क्या डेफिनेशन लिखेंगे, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल अब देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो बताते हैं आपको, चलिए आगे बता देते हैं, उसके बाद मिटाएंगे। इस पे अगर बना दे बाहर वाला कोण, अगर बोले इसमें ये एंगल आपका 50 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है, तो बाहर वाला एंगल हमारा कितने डिग्री का होगा, तो आपको पता है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यानी कि दो अंदर के कोणों का योग बाहर के कोण का योग के बराबर होता है। हम क्या करेंगे, इसको हम लोग x मान लेंगे, तो एंगल x बराबर क्या हो जाएगा, इसका नाम देते हैं 1, इसका 2, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो x हमको पता नहीं है तो x का मान x रख दिए। अब इसका कितना है 50 प्लस 60, कितना हो गया x बराबर हमारा 110 डिग्री, ठीक है। तो हमारा ये निकल गया, कितना हो गया ये 110 डिग्री। अगला क्वेश्चन कैसे हो सकता है देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगर आपको ये दे दे कि ये 120 डिग्री है और ये दे कि 60 डिग्री है और ये आपको बोले कि ये फाइंड कीजिए, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको पता है कि द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो हम इसको x न मान लेते हैं, तो एंगल x बराबर कितना, सॉरी 120 बराबर कितना हो जाएगा आपका x प्लस 60 डिग्री, फिर x बराबर क्या हो जाएगा आपका 120, ये इधर आएगा तो कितना माइनस हो जाएगा 60, तो x बराबर 60 डिग्री। चलिए ये क्लियर हो गया, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, इसका हम लोग नाम देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो इस तीनों एंगल का जो योग होता है यानी कि सम होता है वो कितने डिग्री का बराबर होता है 180 डिग्री का। भले ही एंगल का शेप किसी प्रकार का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम लोग ऐसे बना दें, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये अलग अलग हो गया, ठीक है। तो ये भी कितना होगा 180 डिग्री का होगा। तीसरा देखते हैं, किसी और प्रकार का बनाकर देखते हैं हम लोग, ये बना लिए, इसमें भी वैसे ही है 1 2 और 3, ये भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 180 डिग्री। तो ये समझ आ गया। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा है छठा टॉपिक, कहता है कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो हमको पहले ही बताए थे कि आपको दो बेसिस में उसको बांट दिखाएंगे, एक तो साइड के आधार पे, भुजा के आधार पे, दूसरा एंगल के आधार पे। तो पहला देखते हैं हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी इसकी, जब तीनों भुजाएं बराबर होगा, ये और ये तीनों का तीनों आपस में बराबर होगा, और एक कितने डिग्री का कोण बनाएगा, सारे एंगल इसके 60 डिग्री के होंगे, सभी के सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे, यानी कि ऑल साइड इक्वल और ऑल एंगल मेजर इज 60 डिग्री, यानी कि सभी कोणों का माप कितना होगा 60 डिग्री और इसके सभी कोण बराबर होंगे।
अगला है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि आपका दो साइड इक्वल होगा, इसमें था आपका तीन साइड, तीनों का तीनों बराबर होगा और तीनों का माप तो आपको पता है कि 180 डिग्री होता है। इसमें क्या है कोई भी दो हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, ये और ये भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, ठीक है। अब इसमें लिख देते हैं टू साइड्स इक्वल, टू साइड्स इक्वल। एक और बात है कि इसके सामने वाला जो होता है वो एंगल भी बराबर होगा आपस में, इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला ये दोनों एंगल बराबर होगा। अब कहता है विषम बाहु यानी कि कोई भी बराबर नहीं होगा, नो साइड्स इक्वल, मतलब कोई भी बराबर नहीं होगा। देखिए याद करने में सबसे आसानी कैसे होगा, इक्विलेटरल समबाहु यानी कि सभी का बाहु बराबर होगा, बाहु इसके होता है भुजा इसके, ठीक है। समद्विबाहु आइसोसेलेस यानी कि दो भुजा, और कहता है विषम बाहु यानी कि कोई भी बराबर नहीं होगा, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों का तीनों अलग है। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब अगला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। पहले हम लोग पढ़े हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, तीन ट्रायंगल उसमें था, और इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तीन ट्रायंगल इसमें है। तो ये है हमारा पहला राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल में देखते हैं कैसा होता है। राइट एंगल का आपको पता है कि मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री एक होगा, एक कोण कोई भी 90 डिग्री का होगा, तो ये एंगल ऐसे बनाएगा ना तभी आप समझिए 90 डिग्री का है, जरूरी नहीं है हर जगह 90 डिग्री लिख ही देता है। अब देखिए इसमें एक और आपका आता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होगा, वन एंगल 90 डिग्री का होना जरूरी है, ठीक है। अब ये आता है आपका हाइपोटेनस में, ठीक है, ये हो जाता है आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाता है आपका बेस। तो इसमें क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है देखिए, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h का जो स्क्वायर होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और मान लीजिए हम इसका नाम दे देते हैं a b और c, तो क्या हो जाएगा, ac का स्क्वायर, ac का स्क्वायर इज इक्वल टू ab का स्क्वायर, ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, bc का स्क्वायर। चलिए अगला हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या है कि सभी एंगल जो होगा 90 डिग्री से कम होगा, कोई भी इसका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। मान लीजिए इसको हम दे दिए 70 डिग्री, 90 से कम है, 65 डिग्री 90 से कम। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया, 135, और इसमें जोड़ दिया और 45, हमारा हो गया। तो ये हो गया पूरा 180 डिग्री का, क्योंकि आपका पूरे माप कितने होते हैं, 180 डिग्री का होता है ट्रायंगल का। तो इसमें आप लिखेंगे ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। अब देखिए इसके बाद आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, कोई भी एक एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो मान लीजिए हम इसको दे देते हैं कितना, 110 डिग्री दे दिए, 90 डिग्री से ज्यादा है। अब इसमें देखिए और हम कितना दे दिए, ये आपका हो गया 110 डिग्री। तो आपका बचा कितना, और 70 डिग्री बचा, तो 35 इसको बना दीजिए और 35 इसको बना दीजिए, हो गया। तो इसमें कोई एक एंगल, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कोई एंगल एक 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा सातवां हेल्स थ्योरम बोलते हैं इसको। इसमें देखिए क्या है, कहता है एक तो सिमिलर फिगर है, दूसरा है कॉन्ग्रुएंस फिगर। सिमिलर मतलब सीधे समझ में आता है कि सिमिलर इसी की तरह होगा। मान लीजिए इसमें क्या जरूरी होता है कि सिर्फ आपका शेप जो है वो नहीं बदलेगा, वो बदलेगा तो फिर वो फिगर सिमिलर नहीं होगा। शेप नहीं बदलेगा ये जरूरी है, लेकिन साइज बदल सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये इसमें मैच नहीं करता है। लेकिन इसमें क्या है कि शेप और साइज दोनों रहेगा। अब देखिए शेप मिस होता है आकार और साइज मिस होता है माप, ठीक है। मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये इतना बड़ा ट्रायंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटा है इससे थोड़ा सा,
तो आकार तो ट्रायंगल का ही है ना, इसमें एक और चीज नहीं बदलता है, एंगल भी नहीं बदलता है। अगर एंगल भी बदल जाएगा ना तो फिर वो फिगर सिमिलर नहीं रह जाएगा, दूसरा फिगर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये इतना बड़ा है और ये इतना छोटा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बात है मतलब ये ट्रायंगल है तो ये भी ट्रायंगल ही है ना, ये रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर तो नहीं हो गया। चलिए मान लीजिए देखते हैं हम, इतना बड़ा हमारा क्या है, स्क्वायर है, ये इतना छोटा स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर। ठीक है, क्योंकि ये इसका शेप जो है, जो आकार है, सॉरी स्क्वायर का ही है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है, ये अगर इतना बड़ा है तो इसको भी इतना ही बड़ा होना पड़ेगा, और ये ऐसा बड़ा हो कि इसको काट के अगर इस पे हम रखे तो चारों तरफ से ढक ले, इतना सा भी ऊपर या नीचे थोड़ा सा बाहर दिखना नहीं चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस फिगर। ठीक है, और सिमिलर समझ में आ गया, कॉन्ग्रुएंस समझ में आया। चलिए तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो मैंने पढ़ लिया सिमिलर फिगर क्या है और कॉन्ग्रुएंस फिगर क्या है। अब इसमें हम देखना है हमें कि कितने सारे क्राइटेरिया होते हैं। क्राइटेरिया इसमें 5 है। अब देख लेते हैं बारी बारी से, सबको हम लोग पढ़ेंगे कैसा कौन सा क्राइटेरिया में क्या होता है। कहता है साइड एंगल साइड, यानी सीधा सा समझ में आ रहा है कि इसमें 2 साइड बराबर होगा और एक एंगल बराबर होगा। जैसे कि मान लीजिए ये फिगर है, तो इसमें क्या है, ये साइड इसके बराबर कर देते हैं और ये वाला साइड इसके बराबर कर देते हैं, और एक एंगल ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये एक एंगल हो गया और 2 साइड हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कुछ और लिख के आ जाए। साइड एंगल साइड है तो कहिएगा सर ये साइड एंगल साइड तो है ही, हम एस एस और ए लिख के आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर ए डबल एस लिख दिए तो ये दोनों गलत हो जाएगा आपका। जो दिया हुआ है बस उसी को समझिए। ठीक है, क्वेश्चन करते वक्त उल्टा मत कर दीजिएगा। एस एस हो गया यानी कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, तो पहला हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा है एंगल एंगल साइड या फिर एंगल साइड एंगल, ये ऐसा होता रहता है, दोनों को आप लिख सकते हैं। आप देखेंगे कोई आपको 5 नहीं 6 क्राइटेरिया दे दिया होगा, एंगल एंगल साइड या फिर एंगल साइड एंगल, तो ये भी हो जाता है। देखिए इसमें क्या होगा, इसको मिटा देते हैं। इसमें आपका एक साइड बराबर होगा और 2 एंगल बराबर होगा। जितना ये एंगल है उतना ही ये भी, ये एंगल पहला एंगल के बराबर है, दूसरा वाला एंगल के बराबर है, और एक ये साइड बराबर है। तो क्या हो गया आपका, आप एंगल एंगल या साइड लिख सकते हैं, या फिर साइड सॉरी एंगल साइड और एंगल लिख सकते हैं। आप ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए तो ये भी टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, 2 तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं साइड 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 का क्राइटेरिया कौन सा है। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। तो साइड साइड कुछ देखकर आपको कुछ याद आ रहा है, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें तीनों साइड बराबर होता है, तो ये पहला वाला पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर, और तीसरा वाला तीसरे वाले के बराबर। तो इसका भी कितना होगा, तो सभी बराबर है तो सभी एंगल कितने डिग्री का होगा, 60-60 का होगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से, नहीं तो सिर्फ हमारा साइड ही बराबर है तो ठीक है, साइड तीनों का तीनों बराबर है। अगला कहता है कि एंगल एंगल क्राइटेरिया क्या है, तो आप इसी पर समझ सकते हैं उसको। साइड 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 तो हो गया, अब एंगल एंगल क्राइटेरिया कैसे होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 है तो ये भी 60 है, मतलब ये तीनों का तीनों बराबर होगा। मान लीजिए 45 है तो ये भी 45 होगा, ये कुछ और एंगल है तो मान लीजिए ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा। तो इसमें आपका क्या हो गया, एंगल एंगल और एंगल, ये भी क्राइटेरिया आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसके आगे हमारा RHS एंगल जो है वो क्या क्राइटेरिया क्या कहता है, ये है हमेशा समकोण के साथ ही होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज जो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए अब ये फिगर उल्टा भी हो सकता है, सीधा बना रहे हैं उल्टा देख लीजिए, ये फिगर इस तरह भी रहे तो ऐसा नहीं है, उलट दिया फिगर तो आप टेंशन में आइए कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है।
ये 90 डिग्री का दोनों एंगल इसमें फिक्स है, ये समकोण के साथ ही होता है, और ये वाला एक साइड इसका बराबर होगा और ये 90 डिग्री का इसका दोनों का बराबर होगा। ये हमेशा सिर्फ समकोण के ही साथ होता है। तो चलिए ये क्लास पूरा खत्म होगा, जितना बेसिक था सब बता दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए कि इसके बाद हमारे जो भी वीडियो आए तो आप वो देख सकते हैं।